इस बार का जो बजट रहा सर्वाधिक, अब तक का सर्वाधिक आवंटन 1.12 लाख करोड़ ये आवंटन रहा शिक्षा में। जी, शिक्षा में ये रहा। हालांकि कुछ चीज़ों में अगर समूचे आवंटन को देख लिया जाए या फिर जैसे आईआईएम्स के मुद्दे को लेकर थोड़ा संशय सबको रहा कि वहाँ पर क्यों थोड़ी कटौती। ये जो इस समय हमारी शिक्षा व्यवस्था चल रही है और इस समय ये जो बजट में आवंटन और अलग अलग, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो या फिर टीचरों की ट्रेनिंग हो, ऐसी चीज़ें, क्या हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब भारत की शिक्षा प्रणाली पूरी बदल रही है और बहुत कुछ बदलना है, इसीलिए इतना बड़ा आवंटन? श्वेता जी, आपने बजट के अमाउंट से शुरू किया। भारत सरकार में शिक्षा पे खर्चा मोटा मोटी ज़्यादा होता है एजुकेशन मिनिस्ट्री की ब्रैकेट पे, लेकिन इस बार आपने देखा होगा 157 नया नर्सिंग स्कूल खोलने का भी घोषणा किया गया है। इसकी स्पेंडिंग अकाउंट होगा हेल्थ मिनिस्ट्री में। इसके अर्थ है अगर हम पूरा नॉलेज कंपोनेंट में हम एक उसकी हिसाब जोड़ेंगे तो ये 1,12,000 से भी ऊपर जाएगा। स्किल और एजुकेशन दोनों की संपर्क और गहरा हुई है, दोनों को परिपूरक किया गया है। स्किल मिनिस्ट्री की खर्चा उसके अलावा है। लगभग ये 1,25,000 करोड़ रुपया तक नॉलेज वर्टिकल में खर्चा 5G लैब के बारे में कहा गया है। खर्चा करेगी मेटी मिनिस्ट्री, लेकिन आखिर ये होगा तो कोई ना कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे। ऐसे उसको मैं पूरा मिलाऊं तो ये 1,25,000 करोड़ रुपया तक खर्चा आ सकती है। शायद आज़ादी के उपरांत नॉलेज में, एजुकेशन में, स्किलिंग में अब तक का ये सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है, बजट एलोकेशन है। ये बात आपने सही कहा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 21st सेंचुरी की ग्लोबल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमारी लक्ष्य है कि हम इस NEP के माध्यम से आने वाले दिनों में ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाएंगे। तब हमारी स्पेंडिंग भी ऐसी होनी चाहिए, हमारे इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी ऐसी होनी चाहिए, हमारी नॉलेज लेवल भी ऐसी होनी चाहिए। इसलिए एक पैराडिम शिफ्ट हो रहा है। हम कॉलोनी माइंडसेट से निकल के 21st सेंचुरी की आवश्यकता, बट इंडियन नॉलेज की रूटेडनेस की आधार पे जमीनी जड़ से जुड़े हुए वैश्विक रिक्वायरमेंट को पूरा करने की इस शिक्षा नीति की अप्रोच है। मैं बहुत आशावादी हूँ, विशेष करके आपने उसको भी उल्लेख किया कि इस बार बजट में हमने प्रस्ताव रखा था NEP इम्प्लीमेंटेशन होने में सबसे एक प्रमुख अपेक्षा रहेगी टीचर्स की ट्रेनिंग। टीचर्स कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए राज्य सरकारों के द्वारा चलने वाले डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, ये जो डाइट है, डाइट की को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करके जिले में 15 से 25,000 की संख्या में टीचर रहते हैं। उनकी मैथमेटिक्स, उनकी साइंस नॉलेज, उनकी लिटरेरी नॉलेज, उनको टेक्नोलॉजी एनेबिलिटी उनके अंदर बढ़ाना, ये सारे ये राज्य केंद्र तक आ नहीं पाएंगे, इनको जिलों में ही संभालना पड़ेगा। पहली बार सरकार ने आयु 3 एज 3 को बाल बाटिका 1 से जोड़ा है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECC को फॉर्मल एजुकेशन की पार्ट बनाई है। इसलिए उनके लिए भी विशेष प्रकार के टीचर की आवश्यकता होगी। आंगनबाड़ी की जो दीदियां हैं उनको भी कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता है। ये सारे ध्यान रखते हुए टीचर्स कैपेसिटी एक प्रायोरिटी की विषय इस बार बजट में बनी है। डिजिटल लाइब्रेरी की कल्पना किया गया है इस बार बजट में। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे देश की सामान्य लोगों तक पहुंची है। डिजिटल वर्ल्ड अभी सिर्फ संपन्नों की बात नहीं रही, आम आदमी की बात बन चुकी है। उस समय में डिजिटल लाइब्रेरी भी उस दिशा में यानी अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल तरीके से बड़ी समाज को नॉलेज से जोड़ा जाए, उस सारे दृष्टि से बजट एक बहुत बड़ी एलोकेशन, बहुत बड़ी डायरेक्शन दिया है।